हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, है ना। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स निकालने के लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट। समझे कि नहीं? यू का वैल्यू आपको समझना पड़ेगा और इसको हम बेहतरीन ढंग से समझ चुके हैं कि यू क्या होता है। यू हर एक क्वेश्चन के हिसाब से, अगर क्वेश्चन में बहुत जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट हो रहा होगा उस सबको एक ऐसा सेट बना दो जो सभी के सभी एलिमेंट उसमें आ जाए। मतलब हम कह सकते हैं कि कंप्लीमेंट, ये क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। सभी सेट को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट, है ना। जैसे हम बताया कि एग्जांपल में कि स्कूल आपका यूनिवर्सल सेट है, उसमें प्रेजेंट 25 या 30 या 50 कमरे जो होते हैं वो आपका क्या हो जाएंगे? यूनिवर्सल सेट, है ना। यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे वो पूरे स्कूल, और उसमें प्रेजेंट एवरी कमरे जो हो जाएंगे, रूम्स जो हो जाएंगे, वो एक सेट की काम करेगा, है ना। इस तरीके से मान लेते हैं। तो हम अगर कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए सबसे जरूरत चीज होता है ना, यूनिवर्सल सेट समझना। हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का वैल्यू मान लेते हैं, हम कुछ ले लेते हैं, है ना। जैसे ए कोई सेट लेते हैं, मान लो ए सेट लेते हैं 3, 4, 5, ठीक है, ले लो। हम बी कोई सेट ले लेते हैं, क्या, 6, 7, 8, ये ले लेते हैं। आप खुद बताओ कि अगर ए सेट है 3, 4, 5 जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट है 6, 7, 8 इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो हम यू का वैल्यू क्या लें? 3, 4, यू का वैल्यू क्या लें? वो सारे के एलिमेंट रख दो, वो सारे एलिमेंट इस यू में रखो जो इस दोनों सेट को कवर कर पाए। नहीं, इस दोनों सेट को मर्ज कर ले, अपने में मिला ले। तो क्या इसमें 3, 4, 5 है, इसमें 6, 7, 8 है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें मर्ज हो गया? जी सर। तो वैसे सेट जिसमें क्वेश्चन में दिए गए सारे एलिमेंट उसमें आ जाए, वो सेट होता है यूनिवर्सल सेट। समझे कि नहीं? तो ये बार बार, तो क्योंकि कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए इसका रोल सबसे ज्यादा है, यूनिवर्सल सेट का निकालने का। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो बातें कर लिया आपने, तो ये बताया ही नहीं कि इसको नोट, है ना, डिनोट कैसे करते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देख लो, बेहतरीन तरीका रिप्रेजेंट करने का। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑफ कंप्लीमेंट करना ऑफ सेट्स। तो जिस तरीके से हम ये सीख चुके हैं कि ए यूनियन, ए इंटर, है ना, यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट करेंगे। इसको जो पहला रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कहीं कहीं आपको बुक में दिखा रहेगा ए सी, है ना, ए के ऊपर में उल्टा सी लिख दो, ये रिप्रेजेंटेशन होगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट को। अगर ऐसा कहीं भी लिखा होगा, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बताता है। या और की बात करते हैं, है ना, ए डैश ऐसा भी रहेगा तो भी हम समझेंगे ये कंप्लीमेंट के बारे में बता रहा है। समझे कि नहीं? और, है ना, और, है ना, नॉट ए भी लिखा रहेगा तो हम समझ आएंगे कि ये किसके बारे में बताया जा रहा है, कंप्लीमेंट के बारे में। या और, है ना, नेगेशन ए, ये नेगेशन का सिंबल है, ये बहुत मिलेगा आपको 12th क्लास में जाओगे तो वहां बहुत मिलने वाला। फिजिक्स के चैप्टर में जब गेट चैप्टर पढ़ोगे, गेट है उसमें लॉजिक गेट, वहां पर मिलने वाला है। या और देखो, जितने पॉसिबिलिटी है रिप्रेजेंट करने का ऑलमोस्ट हम सारे बता देते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया होता है ना। ये अलग अलग हो सकता है, किसी बुक में आपको ये दिखने को मिले ए के ऊपर सी, किसी बुक में ए डैश देखने को मिले, किसी बुक में नॉट ए देखने को मिले, किसी बुक में ये, इस सिंबल को हम बोलते हैं नेगेशन। क्या बोलते हैं? नेगेशन। ये खास करके लॉजिक गेट वाले चैप्टर में बहुत बार आने वाला है ना। और एक होता है एक के ऊपर बार,
ये भी हमारे कंप्लीमेंट को बताता है। किसको? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये सारे के सारे सिंबल जो है आपको ये बताता है किसके बारे में? कंप्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। या आपको हो सकता है एनसीईआरटी में या आर.एस. अग्रवाल बनाते हो सकता है किसी में ये देखने को मिले, किसी में ये देखने को मिले, हो सकता है। लेकिन ये जितने पॉसिबिलिटी है हम आपको बता दिए, इतने किसी न किसी बुक में और कई बार बोलते आए हैं। जो आपका स्टैंडर्ड एग्जाम होता है जैसे खास करके आईआईटी जेई, इस समय तो वो कोई भी ले ले, वो तो अपना बाहुबली होता है ना, कोई भी ले लेता है अपने मन से, है ना, कोई भी यूज कर लेता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम इस पर आते हैं। अब हम देखते हैं कैसे करेंगे, है ना। मान लो हमें यू पता है, यूनिवर्सल सेट पता है, एक सेट हम ए लेट कर लिए, एक सेट बी लेट कर लिए, हम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर ए का कंप्लीमेंट कैसे निकाल पाएंगे, या और क्या ए का डैश कैसे निकाल पाएंगे? फिलहाल हम दो का यूज करते हैं, ये ज्यादातर दिखने को मिलेगा, ज्यादातर ये दिखने को मिलेगा, ये थोड़ा कम, ये तीन ज्यादा दिखने को, ये सब कम दिखने को मिलता है ना। ये कैसे निकाल पाएंगे तो देख लो, आराम से निकाल पाओगे, एक बार में समझ में आ गया, है ना, दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देख लो, ए कंप्लीमेंट या ए डैश, दोनों सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? कंप्लीमेंट को। अब हम समझते हैं कैसे निकालते हैं। पहली बार बोल रहे हैं, इसको निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट का आना बहुत जरूरी है। यहाँ यूनिवर्सल सेट हम लेट करेंगे, पहले हम दो सेट बनाए हैं, उसके आधार पर हम यूनिवर्सल सेट लिखे यहाँ पर, लिखे कि नहीं? अब देखो, जब भी हम अगर यहाँ पर ए डैश निकालना होगा, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बी कंप्लीमेंट और बी डैश, बी कंप्लीमेंट, हम बी सेट का भी निकालेंगे, पहला सेट का यहाँ निकालना है, इसका देखेंगे क्या होता है और इसका देखेंगे क्या होगा। तो देखो देखो हम क्या बता रहे हैं, ए सेट का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ए सेट का कंप्लीमेंट तो वो एलिमेंट होंगे, वो होगा, है ना। तो ए सेट में जो एलिमेंट है ना, ए सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको क्या करो, यू में से हटा दो। क्या करना है, जो अगर जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना होगा तो उस सेट में जो एलिमेंट होंगे उसको क्या करो, यूनिवर्सल में से हटा दो। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या मौजूद है, 3 4 5, तो 3 4 5 को हटा दो, किसमें से? यूनिवर्सल में से। जो बच जाएंगे वो क्या बच जाएगा आपका, एक, क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट, तो क्या बचा, 1 2 6 7 8 9 10, ये आपका बदल जाएंगे, आपका निकल जाएगा क्या, कंप्लीमेंट ऑफ ए। बहुत आसान है, निकालना बहुत आसान है ना, ए कंप्लीमेंट। एक बात कहो, एक बात और सुनो, समझो, समझने का कोशिश करो। ए कंप्लीमेंट को हम नॉट ए भी बोलते हैं, नॉट ए। अगर जो ए है उसको हटा दो तो बाकी नॉट ए हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। देखो ना यहाँ क्या लिखा हुआ, नॉट ए, मतलब जो ए में एलिमेंट है उसको आप हटा दें, बाकी जो बच जाएगा वो नॉट ए वाले हो जाएंगे, नहीं ए है ना, सिंपल सी बात। तो आप बताओ, तो यहाँ बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी को क्या करेंगे, देखो तो बी में क्या क्या एलिमेंट है, 6 है, 7 है, 8 है, तो बी में 6 7 8 है। तो हमें अगर बी कंप्लीमेंट निकालना होगा तो बी में जो एलिमेंट है उसको आप कहां से हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट में से 6 को हटा दो, 7 को हटा दो, 8 को हटा दो, कौन सा हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 2 3 4 है ना। इस बार ये बचेगा ना, ये तो बचेगा जी, है ना, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 9 है ना, और 9 10 बचेगा। ये जो आपको बच जाएगा ये हो जाएगा बी कंप्लीमेंट। ठीक है, एक छोटा सा बहुत आसान तरीके से हम इसका वेन डायग्राम भी बता देते हैं। देख लो, वेन डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, यू का वैल्यू कंसीडर करते हैं। वेन डायग्राम में वेन साइंटिस्ट था, वेन ने क्या किया था, इसी चीज को, ये जो यू दे रखा है हम ऐसे रिप्रेजेंट कर उसको किया है, इसी चीज को वेन ने इसको रेक्टेंगुलर में रिप्रेजेंट किया। वेन कहो या एक आइलर कहो, आइलर या यूलर, आइलर खास करके रहता है, उसने उसी को वेन बोला जाता है। इसके बीच में कहानी है, वो कहानी समझना नहीं है। चलो यहाँ पर देखो, यू है तो यू के अंदर क्या है बताओ, 1 2, एक सेट ए है ना, एक सेट कितना है, एक सेट ए है, इसमें है आपका 3 4 5 3 4
कितना 5। दूसरा सेट क्या है ना, u के वैल्यू क्या है और बाकी क्या हो जाएगा देख लो, u का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 है ना 3 4 5 6 7 8 9 है ना, हो गया। देख लो हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, देन बी कॉम्प्लीमेंट के, फर्स्ट हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो 3 4 5 जो है क्या होगा, इसको हम एक सेट मान लेते हैं। ये कौन सा सेट है, ये सेट है 3 4 5 सेट है ए, हम इसको ए सेट मान लेते हैं, मान लो ये ए सेट, ठीक है। बाकी है ना u है, u में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, तो 10 एलिमेंट है इसमें, 10 तक इसमें क्या है एलिमेंट, हो गया। अब हमें दिखाना है क्या, एक मतलब एक कॉम्प्लीमेंट को दिखाना है, तो एक कॉम्प्लीमेंट को दिखाएंगे तो ए को छोड़ करके, देखो ये वाला स्पेस छोड़ करके, ये वाला जगह छोड़ करके, बाकी जो भी जगह होगा, जो भी स्पेस होगा वो क्या करेगा, नॉट ए को रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इस पूरे यूनिवर्सल सेट में इतनी जो एक को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एरिया एक को रिप्रेजेंट करता है, तो इतने को छोड़ करके बाकी जितने भी एरिया होगा वो क्या करेगा, एक कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारे है ना एरिया जो होगा, इसको जैसे ऐसे दिखा दो है ना, ये वाला एरिया जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट या ए डैश या नॉट ए या ए बार या नेगेशन ऑफ ए। समझ में आया? हम होप करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यही कंप्लीट करते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल्स को, है ना, फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नेक्स्ट क्लास में